नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके प्यारे चैनल इंटर तक में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण व अपचयन के बारे में, जिसे बहुत ही आसान तरीके से आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। तो ऑक्सीकरण पढ़ने से पहले उसके कुछ पॉइंट हैं जिससे हम पहले देख लेते। तो आइए चलते हैं क्या है उसके पॉइंट, और साथ ही साथ इसको हम कॉपी में नोट करते चलेंगे। तो क्या है सबसे पहला पॉइंट, इसमें ऑक्सीकरण मतलब जो इलेक्ट्रॉन है का निष्कासन होना चाहिए। पहला पॉइंट इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण में इसमें इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन हो रहा है, तो निष्कासन होना चाहिए। निष्कासन या इसे हम परित्याग भी कह सकते हैं। नंबर दूसरा हमारा क्या है, ऑक्सीजन का इसमें संयोग होना चाहिए, मतलब योग जुड़ना चाहिए। ऑक्सीजन का हमारा इसमें क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन का योग हो, योग कह सकते हैं या जुड़ना कह सकते हैं या संयोजन भी हम कह सकते हैं। नंबर तीसरा हमारा इसमें क्या है, हाइड्रोजन का निष्कासन या ह्रास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन का ह्रास या निष्कासन भी बोल सकते हैं या परित्याग भी बोल सकते हैं। परित्याग का मतलब निकलना, निष्कासन का भी मतलब निकलना होता है। तो ये थे ऑक्सीकरण के 3 पॉइंट। आइए एग्जाम्पल के थ्रू भी से हम समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा मान लीजिए कुछ इस प्रकार है। एग्जाम्पल 2 कॉपर प्लस O2। मान लीजिए हमारा अपकारक से उत्पाद प्राप्त होगा, क्या, कॉपर ऑक्सीजन के संयोग से क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। तो ये हमारा क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। इसमें क्या हुआ है देख सकते हैं, ऑक्सीजन का संयोग, मतलब इसमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ी तभी तो हमारा क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। इसमें नंबर हमारा सेकेंड है, क्या कहता है, ऑक्सीजन के योग होना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन के योग। तो ये अब क्रिया कौन सी हुई, ऑक्सीकरण। आइए दूसरी भी देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा कुछ मान लीजिए कॉपर ये, या फिर हम इसका जिंक का ऑक्सीकरण कराते हैं, कुछ इस प्रकार होगा। ये क्या हमारा जिंक, अब इसका ऑक्सीकरण होगा तो किस प्रकार होगा, Zn2 प्लस 2e इलेक्ट्रॉन। इसमें से क्या हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन हुआ है। इसमें क्या हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन हुआ है। तो ये क्या है, ऑक्सीकरण। आइए अपचयन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उसके भी कुछ 2-3 पॉइंट हैं, उसे हम नोट कर लेते हैं कॉपी में। अगर आपने इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए कोई भी क्रिया हुई उस पर फोकस किया तो आप ही बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन है। तो धीरे धीरे हम इसको लेवल को बढ़ाते जाएंगे और धीरे धीरे लास्ट तक वीडियो के हम बहुत ही आसानी से इन क्रियाओं को ऑक्सीकरण व अपचयन समझ सकते हैं या समझ पाएंगे। तो आइए अपचयन के बारे में हम जानते हैं, और इनकी परिभाषा मान लीजिए कोई पूछे तो क्या बताएंगे, उसकी परिभाषा भी बहुत ही आसान तरीके से याद करना सिखाएंगे। तो क्या है, अपचयन के बारे में कुछ पॉइंट है उसे हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन का, मान लीजिए हमने ऑक्सीकरण के ये 3 पॉइंट याद कर लिए, तो जस्ट इसके विपरीत जो है, इसके जो पॉइंट होंगे इसके जस्ट विपरीत होंगे। क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का योग। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का योग, या हम संयोजन भी बोल सकते हैं, योग होना चाहिए। नंबर सेकंड हमारा क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन का, इसमें क्या हुआ, योग। इसमें क्या होना चाहिए, निष्कासन। इसमें ऑक्सीजन का निष्कासन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निष्कासन या परित्याग हम भी बोल सकते हैं। ये हिंदी के शब्द होते हैं जो साइंस में अलग अलग प्रकार से बोले जाते हैं। नंबर थर्ड हमारा क्या होगा, इसमें क्या है, हाइड्रोजन का ह्रास या निष्कासन या परित्याग होना चाहिए। तो इसमें क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन का योग संयोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए,
हाइड्रोजन का योग होना चाहिए, या हम संयोजन भी बोल सकते हैं, होना चाहिए। आइए इसका भी एग्जाम्पल हम एक देख लेते हैं। क्या एग्जाम्पल हमारा है? कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, जो हमारा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, इसका पार्ट जो ये है इसे हम बोलते हैं अपकारक। जो इससे हमारा प्राप्त होगा उत्पाद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट, तो इससे हमारा क्या बन जाएगा? इसमें रासायनिक अभिक्रिया में देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर Cu इससे बनता और प्लस H2O बनता है। अब देखिएगा इसमें क्या हुआ है, ये हमारा क्या था कॉपर ऑक्साइड, इसमें क्या H2, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जो है हमारी क्या हुआ है, इसका इसके साथ योग हुआ है। जो इसमें नियम क्या है, ऑक्सीजन का निष्कासन होना चाहिए, ऑक्सीजन के यहाँ से निष्कासन हुआ, हाइड्रोजन का योग हुआ है, तो इस पर क्या बना कॉपर H2O। जो हमारी ऑक्सीजन क्या हुई इसके साथ मिल गई है, हाइड्रोजन के साथ मिल गई, तो मिलकर क्या बना कॉपर प्लस ऑक्सीजन। आइए और इस दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आया हो, लेकिन दूसरे वाले एग्जाम्पल के बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए हम कॉपर का अपचयन कर रहे हैं। कॉपर का अपचयन किस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों का समावेश, मतलब पहला नियम क्या है, इलेक्ट्रॉनों का योग, संयोजन या समावेश होना चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों का समावेश। तो हमारा जो अपचयन होगा किस प्रकार प्राप्त होगा हमें, इस प्रकार COS, ये क्या हुआ अपचयन, ये क्या है अपचयन, चयन है। ये क्या था ऑक्सीकरण, इस तरफ देख सकते हैं जस्ट ऑक्सीकरण के विपरीत अपचयन होगा और अपचयन के जस्ट विपरीत ऑक्सीकरण हमारा होगा। देख सकते हैं इसमें कुछ इस प्रकार है। तो आइए इनकी हम परिभाषा डेफिनेशन भी जान लेते हैं और हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इनकी बहुत ही डेफिनेशन सरल तरीके से है। हम इसको इस प्रकार बोल सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जो है इलेक्ट्रॉनों का अगर निष्कासन हो रहा है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे ऑक्सीकरण। मान लीजिए हम इसको एक परिभाषा को लिख रहे हैं, पहली लिख देते हैं, इससे 3 परिभाषाएं बन सकती हैं। क्या कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में किसी भी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीकरण है, तो ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन। अपक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन हो, निष्कासन या परित्याग, निष्कासन या हम इसे क्या बोल सकते हैं परित्याग हो, तो हम उसे ऑक्सीकरण या उपचयन भी कहते हैं। तो हो तो ऑक्सीकरण या उपचयन कहते हैं। क्या उपचयन भी ऑक्सीकरण को ही कहते हैं, उपचयन कहते हैं। ये तो हमारी थी क्या पहली परिभाषा। इसी प्रकार से हम दूसरी इसकी भी परिभाषा बना सकते। क्या किसी भी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन का संयोजन या योग होता हो तथा इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता हो तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता हो, उसे हम क्या कहते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। आइए इसी प्रकार से हमारी अपचयन की भी डेफिनेशन होगी। क्या होगी देखते थे, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में कुछ हमने इस पर इलेक्ट्रॉन
का निष्कासन परित्याग होता है। अब इसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन हो रहा है, देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन हुआ है यहाँ पर ऑक्सीकरण का। इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का समावेश। तो इस प्रकार से क्या हो, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में, अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का समावेश मतलब जुड़ना, तथा ऑक्सीजन का निष्कासन हो, ऑक्सीजन का परित्याग भी हम बोल सकते हैं, ऑक्सीजन का परित्याग हो, उसे अपचयन कहते हैं, उसे अपचयन कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन, इसे हम रिडक्शन, क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो ये थे हमारे अपचयन। अब ये तो हमने परिभाषा लिखा है, आप अपने मन से ये 3 पॉइंटों को अपने हिसाब से इसकी परिभाषा बना सकते हैं। तो इसका हमने एग्जाम्पल देख लिया। आप इसके आगे एक इन दोनों को मिलाकर हम कर दें तो क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अपक्रिया बोली जाती है, जिसे हम इन दोनों से मिलकर बनाएंगे। क्या होगा देखिए, रेडॉक्स अपक्रिया हमारी क्या होती है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। थोड़ा हम इसे इसकी डेफिनेशन को हम मिट दें ताकि हमें यहाँ पर ऊपर साफ साफ दिखाई दे सके रेडॉक्स अपक्रिया। तो थोड़ा हम इसे साफ कर दे रहे हैं, आपने नोट कर लीजिएगा। तो इनके हम पॉइंट कुछ डेफिनेशन की मिट रहे हैं। जो रेडॉक्स अपक्रिया है हमारी बहुत ही सरल अपक्रिया है। अगर हम ऑक्सीकरण व अपचयन को मिला दें तो हमारी क्या हो जाएगी, रेडॉक्स अपक्रिया हो जाएगी। रेडॉक्स अपक्रिया की जो हमारी डेफिनेशन है बहुत ही सरल है और बहुत ही उसकी रिएक्शन भी सरल होती है। क्या होती है, रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, रेडॉक्स अपक्रिया, इंग्लिश में लिख दें रेडॉक्स रिएक्शन। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, रेडॉक्स अपक्रिया में 2 क्रिया होती हैं कुछ इस प्रकार। सबसे पहले इसका हम एग्जाम्पल लिख दें, इससे आप इसकी परिभाषा बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। क्या, Zn यानी जिंक सॉलिड प्लस कॉपर Cu2 प्लस इक्विवेलेंट, इसके बाद Zn2 प्लस CuS। तो ये हमारे का एक एग्जाम्पल है। आइए अब इससे हम कैसे पता चलेगा कि इस अपक्रिया में किसका ऑक्सीकरण किसका अपचयन हो रहा है, कैसे हम पहचानेंगे। और रेडॉक्स अपक्रिया की परिभाषा भी इसी से हम निकालेंगे। तो क्या है इसकी जो हमारी परिभाषा है, क्या है परिभाषा, एक रासायनिक अपक्रिया हो रही है जिसमें एक का क्या होगा, ऑक्सीकरण। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में एक अपकारक का क्या होना चाहिए, ऑक्सीकरण, तथा दूसरे का अपचयन हो, उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। उसको हम वाइट बोर्ड पर नोट कर देते हैं। तो एग्जाम्पल को थोड़ा हम नीचे चलो नीचे लिख देते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अभिक्रिया में क्या होना चाहिए,
दो क्रियाएं होती हैं। कौन सी? ऑक्सीकरण व अपचयन। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में एक अपकारक का, इसमें कितने अपकारक हैं? दो। एक अपकारक का क्या होना चाहिए? ऑक्सीकरण। एक अपकारक का ऑक्सीकरण हो। क्या हो? ऑक्सीकरण। और दूसरे का क्या होना चाहिए? तथा दूसरे अपकारक अभिकारक का अपचयन हो, उसे रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो हमने इससे पहले ऑक्सीकरण व अपचयन पढ़ा है। अब इस अपक्रिया में देखेंगे। अच्छा, इससे भी एक सरल अपक्रिया को हम लिख ले पहले। कुछ दिखाई पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। तो इस अपक्रिया को अभी हम थोड़ा मेट देते हैं, उसके बाद इसे हम लिखेंगे। शायद नीचे दिखाई नहीं पड़ रहा हो। मान लीजिए एक अपक्रिया है CuO प्लस H2 CuS प्लस H2O। तो इसमें हमें पता लगाना है कि इसमें किसका अपचयन व किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसमें कुछ इस प्रकार हम इसका क्या बनाएंगे? कुछ इस प्रकार से इसका हम डायग्राम बनाएंगे। अब इसमें हम पता कर रहे हैं कि इसमें किसका अपचयन व किसका ऑक्सीकरण हुआ है। देखिए, जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा हो, जहाँ पर ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा हो वहाँ क्या होगा? अपचयन। आइए देखते हैं क्या है। ऑक्सीजन का निष्कासन हो, परित्याग हो, वहाँ पर हमारा अपचयन होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? अपचयन। जहाँ ऑक्सीजन का योग हो रहा हो, जहाँ हाइड्रो मतलब योग होना, तो इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का योग। ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है? तो यहाँ क्या होगा? ऑक्सीकरण। करण है किसका? ऑक्सीजन का। यहाँ पर अपचयन किसका? ऑक्सीजन का, निष्कासन का हाइड्रोजन का। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? अपचयन। क्यों? ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ है यहाँ पर। यहाँ से ऑक्सीजन हटकर कहाँ लगा है? हाइड्रोजन, जिससे जल बना है। और जो हमारा ऑक्सीजन का निष्कासन यहाँ से हट गया है और इसके साथ योग हुआ है ऑक्सीजन का, मतलब ऑक्सीजन की योग ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निष्कासन क्या है? अपचयन। तो इसका हमने परिभाषा भी देखी। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में एक अपकारक का ऑक्सीकरण, दूसरे अपकारक का अपचयन हो, उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। आइए इसकी फुल एक लंबी सी बड़ी सी एग्जाम्पल देखते हैं। जिसे मैंने पहले लिखा था उसे हम नीचे लिखते हैं। यहाँ पर भी लिख देते हैं छोटा सा, उसके बाद नीचे इसको हम सॉल्व करेंगे। जिंक एस प्लस Cu2 AQ Z2 प्लस CuS। तो ये हमारी अपक्रिया है। अब इसमें पता कैसे लगाएंगे किसका ऑक्सीजन किसका अपचयन हो रहा है? तो देखिए, इतना देखिएगा, इतना देखिएगा। जब इसमें क्या हो रहा है? दो इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन हो रहा है, इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण। उसका अभी हम करके भी दिखाते हैं। ऑक्सीकरण
और जहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों का समावेश देख सकते हैं Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉनों, तो यहाँ पर क्या हो रहा है अपचयन ZnS। इसको हम क्या करेंगे इस प्रकार से लिख लेंगे और आगे क्या होगा Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब सीधा एक ही सवाल बस उसका आंसर भी यही है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन हो रहा है, जो हमारा नियम भी कुछ पॉइंट में लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन तो ऑक्सीकरण तथा जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का समावेश है कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, आगे क्या हो जाएगा हमारा Cus। यहाँ पर क्या हुआ अपचयन हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कुछ इस प्रकार से ऑक्सीकरण, अपचयन, बार रेडॉक्स क्रियाएँ होती हैं, जिसे हमने आज की इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से समझा। तो हमें विश्वास भी है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो कृपया आप इस वीडियो को दोबारा फिर से देख लें और हमारे चैनल इंटर तक को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। आप अपने मोबाइल में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस भी कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तब तक आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। और आपको अगर कोई भी चैप्टर या कोई भी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में समझ नहीं आ रहा, जिससे याद नहीं हो रहा है, तो उसे हम बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप अपना भरोसा बनाए रखिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।